मेरा नाम पीयूष कुमार है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का मैं छात्र हूँ। राजनीतिक विज्ञान में रुचि रखता हूँ और आज आप सभी के समक्ष अपने हृदय के कुछ विचार अभिव्यक्त करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हृदय से 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, दिखाता है कि युवा कितना जोशीला है। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्नताओं की इस पावन भूमि पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जहां द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसी पावन भूमि पर अंग्रेजों ने भी राज किया। वो दौर था जब अंग्रेजों ने भारत को असहनीय प्रताड़ना दी और तब देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांति एवं विद्रोह की गूंज सुनाई दी। उत्तर भारत से रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भारत को नया इतिहास प्रदान किया। दक्षिण भारत में भी वीर पांड्या कट्टाबोमन और अलूरी सीताराम राजू जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते कलकत्ता की गलियों में भी आजादी की आग धधकने लगी। गुजरात की रेत से उठकर एक लंगोट वाले फकीर ने पूरी दुनिया को हिला डाला और वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के गणराज्य के विचार ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को भी अपनी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। और 200 वर्षों की अथक मेहनत एवं बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारतवर्ष ने हासिल की स्वतंत्रता, आजादी। क्या बात है, आप सभी लोगों का ध्यान कहीं और ही जा रहा है। आइए वर्तमान के भारत के बारे में बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज आगे बढ़ते 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 आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान जब विश्व की बड़ी बड़ी सुपर पावरों की प्रणालियां ध्वस्त हो गईं, तब हमारे भारतवर्ष ने 100 से भी अधिक देशों को वैक्सीन की सहायता की ऐतिहासिक G20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम विश्व के पहले देश बने। पाकिस्तान के कायर पहलगाम आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया को ये स्पष्ट कर दिया कि ये नया भारत है मेरी जान, ये घर में घुसेगा भी और घुसकर मारेगा भी। आतंकी की भाषा अब इसी की शैली में समझाई जाएगी। हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने उसूल और सिद्धांतों से पीछे नहीं हटने वाला है। फिर सामने चाहे तुम्हारे 2 कौड़ी के टैरिफ हो या फिर तुम्हारी धमकियां, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। परंतु महोदय और महोदया, सवाल ये नहीं, मसला ये नहीं है, चिंता का विषय ये नहीं। चिंता का विषय तो ये है कि अंग्रेजों से आजादी तो हमें 79 साल पहले ही मिल गई, परंतु मानसिक तौर पर शायद हम आज भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं उस सोच के जो एक इंसान को भारतीय होने से पहले हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और दलित बनाता है। हम गुलाम हैं उस भाव के जहां एक निर्धारित भाषा ना बोले जाने पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। हम गुलाम हैं उस मानसिकता के जिसके कारण देश की बहनें और बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित देश की राजधानी में ही है। और देवी और सज्जनों, हम गुलाम हैं इस मोबाइल 4 के डिवाइस के, जिसके कारण युवाओं का अधिकतम समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर रीलें स्क्रॉल करने में ही निकल जाता है। क्या खूब कहा है, ये इस दुनिया को खतरा ना चीन, ना जापान, ना अमेरिका और ना इजराइल से है। इस दुनिया को खतरा ना चीन, ना जापान, ना अमेरिका और ना इजराइल से है। इस दुनिया को खतरा तो आपकी जेब में रखी मोबाइल से। आप खुद ही सोचिए, यदि मैं आपके हाथों की बेड़ियां खोल दूं परंतु मानसिक तौर पर आपको इतना कमजोर बना दूं कि जिस देश की युवा को ज्ञान, विज्ञान और दर्शन में शोध करना चाहिए, वो थिएटर में बैठकर आशिकी और सैयारा जैसी पिक्चर देखकर फूट फूट कर रोए जा रहा है, तो शारीरिक तौर पर तो हम आजाद हुए, परंतु मानसिक तौर पर हम महज एक कठपुतली ही। इसलिए वास्तविक आजादी हमें तभी मिलेगी जब अफसरों की मेज के नीचे कमाई ऊपर की नहीं बल्कि उनकी मेहनत की होगी, जो सीधा उनके खातों में जाएगी। तब होंगे हम वास्तविकता में। जब तिजोरी में हरियाली हो या ना हो, परंतु देश में हरियाली होगी, तब होंगे हम वास्तविकता में।
जब इस देश का युवा लाल किले की दीवार पर काले कोयले से अपनी प्रेमिका का नाम लिखने की बजाय सद साहित्य लिखेगा, तब होगी हम वास्तविकता। जब धर्म की राजनीति करने वाले राजनीति को अपना धर्म बना लेंगे, तब होंगे हम वास्तविकता। तो आइए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि झांसी पर मौजूद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस गांधी सभागार से आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम वो हर मुमकिन प्रयास करेंगे ताकि 140 करोड़ भारतवासियों की संगमभूमि विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय छवि बनाए रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जिन लोगों को बिठाने का नहीं हो, तो वहां भी